कैलाशपुर के निकट देहरादून रोड पर सड़क किनारे पलटा एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक, फायर ब्रिगेड मौके पर। आपको बता दें, देहरादून रोड स्थित ग्राम कैलाशपुर के निकट एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। करनाल से एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरे लगभग 6 ट्रक देहरादून जा रहे थे, जिनमें से एक ट्रक के आगे नीलगाय आ गई और ट्रक सड़क के किनारे पलट गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया और ट्रक से सिलेंडरों को निकाला। ट्रक में सभी गैस सिलेंडर कमर्शियल थे, जो कि करनाल से देहरादून जा रहे थे। बुधवार दोपहर 12:30 बजे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि सभी सिलेंडर भरे हुए थे, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। क्या ये हमारे पास लगभग 9:30 बजे सूचना आई कि ये जो है कैलाशपुर से आगे एक एलपीजी का ट्रक पलट गया है। हम तत्काल यहाँ आए गाड़ी लेकर, तो मालूम करा ये सुबह 6:30 बजे ये ट्रक जो है सड़क से नीचे पलट गया और ये करनाल से देहरादून जा रहा है। करनाल से देहरादून जा रहा था, तो इसमें जो है आग की कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि फिर भी उसके एहतियात के तौर पे हमने यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करी है और रास्ते को भी आधा बंद किया कि स्पार्क पैदा ना हो। कंपनी से मालूम किए तो करनाल से गाड़ी आ रही है, खाली उसमें सिलेंडर भरे जाएंगे, उसके बाद इसको सीधा किया जाएगा। तब तक फायर सर्विस अपना जो काम है एहतियात के तौर पर, ट्रैफिक को दूर रखना, कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे चिंगारी पैदा हो, और इनको जो है सीधे करने का कार्य किया जा रहा है। ट्रक चालक को कोई चोट नहीं है? ना, चोट किसी को नहीं, अकेला चालक था। और उससे बात की तो बता रहा था कि हमारे 5-6 ट्रक थे, सामने नीलगाय आ गई थी, तो नीलगाय को बचाने को बाकी ट्रक तो बच गए और इसका ट्रक भी नीचे था। सिलेंडर भरे हुए थे सर? सिलेंडर भरे हुए हैं, करनाल से देहरादून जा रहे हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे स्टाफ द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान एवं स्वच्छता हस्ताक्षर अभियान। सहारनपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक अनिल त्यागी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा के नेतृत्व में बुधवार दोपहर 3:30 बजे सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे स्टाफ द्वारा स्वच्छता अभियान, स्वच्छता हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया एवं उनके हस्ताक्षर करवाए गए। स्वच्छता अभियान एवं हस्ताक्षर अभियान में आरपीएफ इंस्पेक्टर सुरेंद्र मीणा, एसआई पुष्पेंद्र कुमार, एसआई वीरेंद्र कुमार एवं जीआरपी पुलिस द्वारा प्रतिभाग किया गया। गागलहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने निकाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कस्बा गागलहेड़ी में आज़ादी के पर्व को लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा भगवानपुर रोड स्थित निरीक्षण भवन से शुरू होकर ज्योतिबा फूले चौक पर जाकर समाप्त हुई। वहीं इस दौरान किसानों ने थाना प्रभारी प्रवेश शर्मा को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गन्ना भुगतान में देरी, क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं एवं बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी के नाम पर अवैध उगाही को रुकवाए जाने की मांग, सरकार द्वारा गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति कुंतल की मांग, क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक, क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का बढ़ना एवं पोल्ट्री फार्म की वजह से मक्खियों के प्रकोप से निजात दिलाए जाने की मांग की गई। आज तिरंगा यात्रा है, दिल्ली में जो है किसानों ने जो आंदोलन किया था काले कानूनों का, उसमें गवर्नमेंट ने कहा था पुराने ट्रैक्टर किसान के बंद हो जाएंगे 14 साल के बाद। जो हम इसलिए हड़ताल करते हैं कि हमारे पास पैसे भी जाओगे ट्रैक्टर लेना, या तो गवर्नमेंट हमें नए ट्रैक्टर दे दो उनके बदले में, और नहीं तो हर साल पुराने ट्रैक्टर देगी, इस तरह ही निकलेगी। इसमें जो है कुछ विशेष समस्याएं हैं। यहाँ एक तो मैं थाना जैसी तब हो जाए सर निवेदन करूँगा, ये जो चोरियाँ हो रही पशु की, इन पर तो रोक लगावे, नहीं तो हम ज्ञापन देगा, धरना देंगे थाने में। हर दिन झोटा गुंडा किसी की भैंस क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का ये चोरी बंद हो रही है। किसानों को एक चुटकी कार की मिल रही, ना टाइम मिल रही, ना इनकी क्या होगा देखना। अब दवाई जो है प्राइवेट वालों को धर लो, वही दवाई 2200 की, वही 3000 की, वही 4000 की, भाई समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या जाते हैं। अगर गवर्नमेंट जैविक पर जाना चाहा तो ऐसा सारे ठेकर को बंद कर दे, हर किसान लोग उस जैविक के रेट दे तो सारे जैविक आ जाए। अपने आप तो कभी कोई गवर्नमेंट होगी हर कोई कोई हमारी तो पहली खेती बढ़िया थी, सुखी थे हम, हर दुखी हो गए, हर चीज में लाइन लग रही, खत्म नहीं के जो है
जाकर देख लो वो भाइयों के सड़क वहाँ लाइन लगाओ, जन्म प्रमाण पत्र में लाइन लगाओ, क्या लाइन का इस देश में सर टैरिफ बता रहे ऊपर। अरे नालों पता जरूरी काम पता लेना है तो सारे देश के चटा रहे सारे को तो जो महाराज का इतना भंडारा है यही समाज है ना, क्या ग्रोथ का अमेरिका का लेगा या किसी को मारना है जरूरी चैन तक हाल जिस तरह दुनिया रही। जय हिंद जय भारत। सहारनपुर में किसान यूनियन ने बिजली विभाग को घेरा, खराब बिजली सप्लाई और बिलिंग व्यवस्था का विरोध, मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, सहारनपुर में बिजली की समस्याओं और विभागीय लापरवाही के विरोध में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अशोक त्यागी ने कहा कि जिले में बिजली सप्लाई और बिलिंग व्यवस्था खराब है, विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, उपभोक्ताओं को मनमाने बिल दिए जा रहे हैं, समस्याओं के समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर तुरंत कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी देखिए, आपका नाम और आज किस लिए धरना दिया है? अशोक त्यागी, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर। आज साहब बिजली के बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं और बिजली विभाग आज के टाइम में बहुत भ्रष्ट होता जा रहा है। सबसे बड़ा तो मुद्दा यहाँ से हमारा सड़क दूधली का है। सड़क दूधली में लाइन जो वहाँ से दूसरे फीडर से जोड़ दी ट्रांसपोर्ट नगर से, या पहले काला सूरज, तो उसी दिन से ओवरलोड होने की वजह से बिजली बिल्कुल नहीं चल रही। या तो विभाग जो तो बिजली वही जुड़वा को दोबारा हम अनिश्चितकालीन धरना चालू कर देंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। हाँ, या अनिश्चितकालीन। बाकी और मुद्दे बहुत है, काफ़ी है। तो JSDO जो खुला रिश्वत लेकर काम कर रहे, कोई भी काम करने को तैयार नहीं आज के टाइम में। जी, मेरा नाम राव सलीम, मजदूर मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ सहारनपुर से। और अगर हमें किसी नया कनेक्शन लेना, नए कनेक्शन में भी अगर रिश्वत दोगे तो पास होगा, नहीं तो कोई दूरी का मसला, कोई और मसले, नए कनेक्शन लेने के लिए भी एक आम आदमी को जद्दोजहद करना पड़ रहा। तो बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आज हमारे जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पाल उपाध्याय, रईस मलिक जी के नेतृत्व में, मनोहर प्रधान जी के नेतृत्व में ये धरना इस चीफ ऑफिस पर एक निर्णायक धरना होगा जो अधिकारियों के पूरे जिले के कान खोलने का काम करेगा। या तो इस जिले से भ्रष्टाचारी हटा दो, नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई बिजली विभाग अपने जुम्मे ले लो। भारतीय किसान यूनियन तोमर तन मन धन से किसान और मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ रहा और लड़ता रहेगा। ये हमारी एक सच्ची लड़ाई है, हम ना किसी को खाएंगे ना खाने देंगे। और भ्रष्टाचारी बिल्कुल मिटाने का काम इस जिले में तो होगा, चलेगा नहीं। जहाँ कहीं चलाना है ना वहाँ चलाएं। और हमारे अशोक त्यागी के नेतृत्व में जो आज धरना है ये सफल होगा और जरूरत पड़ी तो हम पूरा जिला एकत्र कर कर और इसकी नाक में दम देने का काम आज यहाँ से सहारनपुर से होने का काम होगा। मैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर। हमारा मेन मुद्दा चीफ साहब के धरना देने का यह है, हमारी सड़क दूधली की जो इंडस्ट्रीज की लाइट थी वो काट के ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ दी गई है और ट्रांसपोर्ट नगर भी सक्षम नहीं है हमें लाइट देने के लिए। हमारी अधिकारियों से जो वार्ता हुई SDO और एक्शन से, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पहले ही ओवरलोड चल रहा है और आप अपनी लाइट इंडस्ट्रीज में जुड़वाने की कृपया करें, नहीं तो हम लाइट बिल्कुल नहीं दे पाने के आप। मेरा नाम पारित उपाध्याय है, मैं पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन तोमर से। मांगे आपको भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी ने सभी ने अवगत कराई दिया। एक सड़क दूधली का प्रकरण है जिसको लेकर विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ बैठे। एक तो सड़क दूधली का प्रकरण है, दूसरा फतेहपुर बिजली घर। इस पे यहाँ पे जो SDO है लोगों के बिल स्मार्ट मीटर लगा के एक महीने के 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। और जो गरीब आदमी है, जो किसान गरीब है, जो सिर्फ एक पंखा एक लाइट यूज़ करे, वो कहाँ से इन लोगों को बिल देने का काम करेंगे 3-3 हज़ार रुपये। जिनके बिल 500 से 600-700 रुपये तक के बिल आते थे, आज उन किसानों के 2800 रुपये 2500 रुपये का बिल आने का काम कर रहे हैं। एक विजिलेंस टीम है, विजिलेंस टीम जाती है, छापेमारी कर देती है। जो इन्हें पैसे दे देता है उसके तो ये FIR नहीं करते, और जो इन्हें पैसे नहीं देते उसमें मुकदमा पंजीकृत करके ये वो कर देते हैं, 1-1 लाख का उन पे FIR कर देते हैं। ये जो भ्रष्टाचारी फतेहपुर बिजली घर में, क्योंकि विजिलेंस का एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर बिना किसी क्षेत्रीय बिजली घर को सूचना दिए, क्षेत्रीय बिजली घर के SDO के बिना, क्षेत्रीय बिजली घर के JE के बिना, वहाँ के किसी TG2 के बिना जाके छापेमारी करते हैं। कि रात के समय में ना कि इनके पास कोई ऑथोराइज लेटर होता है, अगर कोई ऑथोराइज लेटर होता है वो दिखा के छापेमारी करे, बिना किसी लेटर के, बिना किसी दिशा निर्देश
प्रदेश के ये छापेमारी जो अवैध रूप से भ्रष्टाचारी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसका भारतीय किसान यूनियन तोमर पूर्ण रूप से विरोध करता है। धन्यवाद। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने जिला कारागार पहुंचकर महिला बैरक का किया निरीक्षण, अधीक्षक ने किया स्वागत। आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर के द्वारा जिला कारागार में महिला बैरक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक सत्य प्रकाश के द्वारा उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। उनके द्वारा महिला बंदियों से वार्ता की गई तथा महिला बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। कारागार की महिला बैरक की पाकशाला कैच का निरीक्षण किया गया। अधीक्षक ने मंगलवार शाम 5 बजे बताया कि निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष के द्वारा कारागार की व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जनमंच के कार्यक्रम में हुए सम्मिलित सर्किट हाउस में जनसुनवाई के बाद की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर सहारनपुर पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जनमंच सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग एवं दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान के सहयोग से आयोजित शी इज अ चेंज मेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में विभिन्न पदों पर मंडल के तीनों जनपदों की लगभग 500 निर्वाचित महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई, जहां पर अध्यक्ष ने उपस्थित महिलाओं की शिकायतों को सुना एवं उनके संबंधित अधिकारियों को मंगलवार शाम 5 बजे निस्तारण के आदेश दिए। सामने आएगा और क्या आप लोग डिसीजन? आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस जन सुनवाई के अंतर्गत टोटल 70 केसेस को हमने देखा है। 45 केसेस जो थी वो पहले से ही कमीशन में दर्ज हो चुकी थी, जिसकी सुनवाई आज यहाँ पे हो गई। और उसी के साथ साथ वॉक इन कंप्लेंट्स अभी 30 कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है। ऐसे मिलके 70 केसेस की सुनवाई आज हमने यहाँ पे करी है। जो केसेस आई है उसमें से 2 केसेस डाउरी डेथ की है, 7 केसेस जो है वो रेप की है, डाउरी हरासमेंट की 11 केसेस यहाँ पर आई है। उसी के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, साइबर क्राइम्स है और अन्य कुछ ऐसी केसेस इसमें आई है। और आज हमने प्रयास किया है कि इन सभी महिलाओं की सुनवाई हो जाए। उसी के साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस अफसर है, कलेक्टर है, उनके साथ भी उनकी जो केसेस है उसके बारे में हम चर्चा करें और आखिरी समय तक उनको न्याय देने का पूरा प्रयास करें। तो आज काफी अच्छे प्रयास यहाँ पे किए हैं। 30 केसेस जो वॉक इन आई थी उनकी भी आज यहाँ पे हमने सुनवाई करी है। पर ध्यान में ये आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो मामले आते हैं ये पारिवारिक मामले आते हैं, जिस पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत भी पड़ती है और समय भी देना पड़ता है, क्योंकि पहले उनका काउंसलिंग होता है, मेडिएशन होता है, समझाना होता है। उसके बाद अगर नहीं दोनों का साथ मिलना होता है, साथ चलना नहीं तय होता है, तो उसके बाद फिर एफआईआर होती है। पर काफी इसके लिए पहले प्रयास भी करने होते हैं और यहाँ पे वो प्रयास भी हो रहा है। मैडम, अब देखने में आता है कि महिला जो कि पहले केवल पीड़ित होती थी, अब लेकिन बैंक के रूप में नजर आने लगी है। कई बार बहुत सारी झूठी शिकायतें आती है केवल प्रेशर बनाने के लिए, और महिला कई बार नेगेटिव स्थिति में जिस तरह के मामले सामने आए हैं कि प्रताड़ित होकर पति जो लोग हैं वो या दूसरे लोग सुसाइड कर लेते हैं या उनका मर्डर हो जाता है, ऐसे में आपका क्या? मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूंगी कि आप इस तरीके से कंपैरिजन मत करिए। देश में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो बहुत प्रताड़ित है, तकलीफ में है। उन्हीं के लिए हमारे देश में उनकी संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। तो इस तरीके से दोनों की अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत है। जो महिलाएं गलत व्यवहार करती है वो तो बहुत गलत है, उनका कहीं कोई समर्थन नहीं है। पर अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटती है तो ऐसी कुछ घटनाओं को उन हजारों लाखों पीड़ित महिलाओं के साथ उनकी कंपैरिजन करना बहुत गलत होता है। इसलिए 2 चीजें अलग है। महिलाओं के रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। हमारा सभी का काम बनता है कि इक्वालिटी के साथ हम चले, महिलाओं के साथ न्याय करें। पर जो महिलाएं गलत व्यवहार करती है, झूठी कंप्लेंट्स करती है या तकलीफ देने का अन्य चीजों के लिए प्रयास करती है, वो भी बहुत गलत है। कानून उनके साथ कभी नहीं रह सकता। हकीकत नगर में व्यापारियों एवं स्थानीय लोगों ने सड़क की श्रद्धांजलि सभा करी, आयोजित लगे नगर निगम मुर्दाबाद के नारे। आपको बता दें, हकीकत नगर में सीएम ग्रिड योजना के लिए चुनी गई सड़क के निर्माण कार्य में देरी होने पर स्थानीय लोगों, व्यापारियों ने सड़क की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार दोपहर 1:30 बजे किया। इस दौरान सड़क की तस्वीर को माल्यार्पण कर तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए और 2 मिनट का मौन भी रखा गया।
सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत कलेक्ट्रेट तिराहे से हकीकत नगर तिराहे होते हुए दीवानी कचहरी तक बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य लगभग 1 साल से पूरा नहीं हो सका है। काम रुकने से नाराज स्थानीय व्यापारियों, क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर अपना विरोध प्रकट किया। क्या मांगे जिसमें श्रद्धांजलि सभा रखी है? आज हम लोगों ने सड़क बनवाने के ऊपर ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, क्योंकि 31 तारीख को ये सड़क बिल्कुल तोड़ दी गई थी और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। तो हम लोगों ने सिर्फ हमारी निगम से और हमारे मेयर साहब से, हमारे विधायक जी से यही प्रार्थना है कि सड़क को जल्दी जल्दी बनवाने का कार्य किया जाए। अगर वो सड़क बनने में भी समय लगता है तो एक कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जिसका उन्होंने आश्वासन 31 तारीख को दिया था कि सड़क को हम चलने लायक कर देंगे और जो आपकी सीवरेज की समस्या है, सीवरेज की समस्या को हम कनेक्शन करवा के खत्म कर देंगे। तो हम लोगों को कम से कम उतना ही करा दिया जाए। तो उसी के लिए हम हमारी डिमांड यही है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। ये 12 अक्टूबर को, पिछले साल एन दशहरे वाले दिन 12 अक्टूबर को सड़क का उद्घाटन सभी अधिकारियों ने और माननीय मेयर जी ने किया था। और अब ये समझ लीजिए 12 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमारी सड़क का निर्माण किया जाए। जो लोग, जिन लोगों को चोट लग रही है, जो पत्थर पड़ा है वो पत्थर उछल के लोगों पे आ रहा है, उस समस्या को हमारी दूर किया जाए, सड़क बनवाई जाए। और अगर सड़क, सीवरेज का पानी जो घरों में बैक मार रहा है, लेटरिन का, बाथरूम का पानी जो घरों में बैक मार रहा है, बदबू में लोग रहने को मजबूर है, उसे दूर किया जाए। क्या कारण है? ये सड़क की वजह से हुआ है। हमें कोई शौक तो नहीं है घरों से बाहर निकलने का, ये सड़क की वजह से निकले हैं। क्योंकि इतनी सड़क की हालत बुरी है, हमारी सारी बहनें, हमारे सारे बड़े, हमारे सारे बुजुर्ग सड़कों पे आते डरते हैं। सुबह की लोगों की सैर बंद हो चुकी है, लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। कोई सब्जी वगैरह लेनी हो वो नहीं लोग ले जाना, दवाइयां नहीं लेने जा पाते, रिश्तेदार आने बंद हो गए। क्योंकि इतनी सड़क अच्छी है कि इसको देख देख के सारे इतने खुश हो जाते हैं कि ऐसी सड़क तो भगवान सबको दे जो हमें दी है। हम तो यही कहेंगे ना, क्योंकि जब हम इतनी सड़क देख देख के थक गए हैं तो हम तो यही कहेंगे कि ये सड़क हमें यही देखे भगवान। जब हम इतनी चोटें खा चुके हैं इस सड़क से, तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान ऐसी सड़क सबके घरों में दे। यही चाहते हैं कि सड़क का निर्माण हो, और क्या चाहते हैं? औरतें ढंग से निकल पाए, बच्चे सड़क सही सलामत स्कूल जा पाए, आदमी लोग बिजनेस पे जा पाए, सही सलामत घर आ जाए। यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों द्वारा की गई प्रेस वार्ता, वोट चोरी मामले को लेकर दी जानकारी। आपको बता दें, गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार दोपहर 3:30 बजे पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक चौधरी मुजफ्फर अली, पूर्व जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता को महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने संबोधित किया। मनीष त्यागी ने भाजपा सरकार पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा, हमारे नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस वार्ता करके देश में हो रहे वोट चोरी घोटाले का पर्दाफाश किया, जिससे यह साबित होता है कि केंद्र में मोदी एवं अन्य कई राज्यों में भाजपा सरकारें दरअसल चुनी हुई नहीं बल्कि वोटों की चोरी द्वारा चुराई गई सरकारें हैं। जी, वोट चोरी जो मामला सबूत के साथ हमारे राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी में जो लगातार चुनाव आयोग से हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में जो जानकारी चाह रहे हैं, चुनाव आयोग जानकारी देने की बजाय जो जानकारियां पड़ी हुई हैं पहले से ही, उनको भी हटा रहा है और उन्हें ऐसे फॉर्मेट में डाल रहा है जिससे लोगों को सर्च करने में परेशानी हो और लगभग नामुमकिन सी स्थिति बना रहे हैं ताकि हम लोग उनकी चोरी ना पकड़ सकें। तो इसी मुद्दे को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चुनाव में 2024 में भी और महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में जो एक के घर में 80-80 वोटर वोट उनकी बनी हुई है, तो उस पे जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी। क्या भैया? बिल्कुल, जैसी बयानबाजी लगातार हम लोग सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भाजपा की जो प्रवक्ता है वो देते हैं। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों की साठगांठ से ही ये चोरी हुई है। ये चोरी संभव थी ही नहीं। अगर सरकार चाहती तो ईमानदारी से काम होता। चुनाव आयोग आज सरकार का तोता बना हुआ है, जैसे सरकार चाहती है वैसे वो कर रहे हैं। तो ये तो सबको दिख रहा है कि दोनों की साठगांठ है। जहाँ जहाँ चुनाव है, जो
जो SIR है, जो आने वाले चुनाव है बिहार में, जो SIR के तहत वो 65 लाख वोटर्स के उन्होंने नाम हटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख वोटर के हटाए गए नामों की जानकारी मांगी और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट तक को वो जानकारी देने से मना कर दिया। तो जब चुनाव आयोग अपने आप को कहता है कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, तो जिस जानकारी को भी उससे सुप्रीम कोर्ट या विपक्ष मांगता है, उसी जानकारी को वो लोग क्यों छुपाते हैं। तो ये इस तरह की बातें बता रही हैं कि चुनाव आयोग जो है भ्रष्ट है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक बी टीम की तरह काम कर रहा है और उसके काम करने से इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज स्थिति 1947 से पहले की जो लोकतंत्र जिस वक्त नहीं था, आज वैसी ही स्थिति लगभग इन्होंने ला दी है। तो हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो जानकारी हम जिस फॉर्म में मांग रहे हैं उसी फॉर्म में हमें उपलब्ध कराए। अगर सारी जानकारियां हमें डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हो गई तो हम ये साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री भी चोरी से ही प्रधानमंत्री बने हैं। थाना ननौता पुलिस ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 अभियुक्त गणों को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना ननौता पुलिस ने जैविक खाद प्लांट लगाने, किसानों को निवेशित रकम पर 2 गुना मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तगण संजीव कुमार, सुशील कुमार को देवबंद रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 1 लाख रुपए नगद, फर्जी कूटरचित दस्तावेज एवं मोहर बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। मंगलवार शाम 4 बजे पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर एसपी देहात सागर जैन ने संबंधित जानकारी दी। देखिए, जनपद सहारनपुर में करीब 6 से 7 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में लिखे गए हैं जय एग्रो बायोसाइंस कंपनी के विरुद्ध और उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके विरुद्ध, जिसमें कि अलग अलग वादी हैं। उसमें उन्होंने बताया गया कि जो कंपनी है जय एग्रो बायोसाइंस, उन्होंने उनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी करी है। उन्हें एक इंटरेस्टिंग स्कीम जो है रिवॉर्डिंग स्कीम बताई कि आपके खेत में हम लोग बेड्स लगाएंगे, वर्मी कंपोस्ट के बेड्स लगेंगे, उसके उपरांत आपको जो है 2 महीने मतलब 25 महीने में धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन कि कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका उनको रिटर्न मिलता जाएगा। इनकी जो बेसिक यूनिट थी वो 2.5 लाख रुपए की थी, जिसमें कि करीब 25 बेड लगाते थे और डिपेंडिंग ऑन कि कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके फिर 2.5 लाख रुपए की यूनिट के हिसाब से ये लोग निवेश कराते थे। कुछ लोगों ने 10 लाख, कुछ लोगों ने 20 लाख, कुछ लोगों ने 5 लाख ऐसे करके निवेश किया इनकी बातों में आकर। एक मुकदमा 9 अगस्त को पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि वादी ने बताया कि इनके 10 लाख रुपए फर्जीवाड़ा करके उन्होंने लगवाए और कूट रचना दस्तावेज भी दिए, जिसमें कि एक फर्जी GST नंबर भी शामिल है और उनको पेपर्स तैयार करके दिए कि आपको इतने इतने रिटर्न मिलेंगे। और वो पेपर्स पूरे पुलिस ने विवेचना में सम्मिलित किए हैं और तमाम साक्ष्यों के आधार पर 2 व्यक्ति हैं जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, संजीव कुमार ये बालू माजरा थाना बड़गांव के और सुशील पुत्र मांगेराम ये ग्राम बिलासपुर थाना गंगो के हैं। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स और कूट रचित दस्तावेज और 1 लाख रुपए इनसे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने इनका जो मोबाइल सीज किया है उससे काफी पुलिस को व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से अलग अलग डिटेल्स मिली हैं, जिसमें कि कई वादियों के साथ इन्होंने जो धोखाधड़ी की है उनकी चैट्स हैं, वो अपना पैसा उनसे वापस मांग रहे हैं। इनकी टीम्स के अन्य जो साथी हैं, 3 अन्य साथी, उनकी भी डिटेल्स पुलिस को मिली है, वो जो सब विवेचना में शामिल की गई है पुलिस द्वारा। और इसमें जो अन्य थाना क्षेत्रों में भी जो 6 केसेस दर्ज हैं उसमें भी हम साक्ष्य सम्मिलित करके इनका रिमांड उन केसेस में भी लेंगे और आज इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और शीघ्र ही जो इनके 3 अन्य साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इन पे और भी